ओके नाउ अब हम जो जल्दी से प्याजे जो है जीन प्याजे उनके बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल फैक्ट्स जो होंगे सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड था, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज पे सबको पता है सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, 0 से 2 साल तक की होती है। बच्चे अपने सेंसेस और फिजिकल एक्शन से सीखते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर बच्चा इमिटेट करना सीख जाता है। इमिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चा बिगिन टू यूज देयर इमिटेशन, उनकी मेमोरी वगैरह, ठीक है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट सीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन ये अभी शुरुआत में नहीं होगा, बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन जब आप उन्हें टच नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो या छू नहीं रहे हो। उसके बाद आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें एक तो ये ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक हमारा दो जगह पे मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा ईगोसेंट्रिक, कहाँ पे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे, लेकिन यहाँ पे एडोलेसेंट वाला मिलेगा। अब हम देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो क्वालिटीज है। सबसे पहले आता है हमारा इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी इसका क्या मतलब होता है कि भाई मैं 4+2 करूं तो 6 आएगा, और मैं 6-2 करूं तो क्या आएगा। लेकिन ये ऑपरेशन करने के लिए बच्चे केपेबल नहीं होते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्री ऑपरेशन में वो है एनिमिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो चिल्ड्रन है वो समझते हैं कि जो ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी जिंदगी है, उनमें भी लाइफ है। जैसे एक कप हो गया या कोई डॉल हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक ईगोसेंट्रिज्म, मेरे को ईगोसेंट्रिज्म होता है कि उन्हें ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही बेस्ट है। अगर उनका आइसक्रीम खाने का मन है तो सबका आइसक्रीम खाने का मन है, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसको डिलीट करके फटाफट से इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा हो गया एक तो इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म भी इसी में आ गया हमारा, एनिमिज्म सॉरी, एनिमिज्म भी हमारा इसी में आ गया, सॉरी सॉरी एनिमिज्म है। और फिर हमारा आ गया इकोसेंट्रिज्म, जो जो उन्हें लगता है जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट है। एक हमारा आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। फोकसिंग अटेंशन मतलब एक करेक्टरिस्टिक पे, ठीक है, उस पे फोकस करना है, ठीक है। और एक हमारा होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। जैसे उन्हें लगता है कि अगर मैंने एक पॉट जैसे किसी भी बड़े से वास्क में पानी डाला और मैं किसी और में डालूंगी तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा, तो उन्हें लगेगा जैसे ये पॉट है इसमें पानी डाला, अब वो पानी यहाँ तक आ गया, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि पानी की जो क्वालिटी या वॉल्यूम है, क्वांटिटी या वॉल्यूम है, वो सेम ही है। ये मेरे किसकी प्रॉपर्टीज थी, प्री ऑपरेशनल की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है कॉन्क्रीट। तो जो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। प्री ऑपरेशनल की समझ में आ गया, इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन और लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब जो हमारे पास आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी क्वालिटीज अब हम देख लेते हैं। इसकी क्वालिटीज क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन वहां पर तो था नहीं, यहाँ पर कंजर्वेशन आ गया कि वो समझने लगे कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका अपीयरेंस, बेसिक प्रॉपर्टीज है उसकी चेंज कभी नहीं होती है। डिसेंट्रेशन आ गया, वहां सेंट्रेशन था, यहाँ पे क्या आ गया, डिसेंट्रेशन आ गया। रिवर्सिबिलिटी हो गई, वहां पे रिवर्सिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ गई। और क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफाई भी वो अब करने लग जाएंगी। इसमें दो और होते हैं, एक तो सीरिएशन और ट्रांजिविटी। उतना नहीं जा रहा है, बस इतना समझ लेंगे। उसके बाद हमारे फॉर्मल स्टेज आ जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसमें बच्चा डेवलप करता है एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। यहाँ पर एक और चीज होती है जो पूछी जाती है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये भी कहाँ डेवलप हो रही है, यहीं पे हो रही है। इसका मतलब होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का कि मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंचते हैं बाय यूजिंग देयर ब्रेन, बाय यूजिंग सिस्टमैटिकली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सिंपल एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, ठीक है। लॉजिकल थॉट आ जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाता है यहाँ पे, सिस्टमैटिक प्लानिंग करने लग जाते हैं, XYZ। समझ में आ गया, ये हमारा इसका हो गया, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का। और मैं प्री ऑपरेशनल का भी एक बार रिवाइज कराने के लिए लिख देती हूँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज का भी लिख देते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या करने लग जाता है, सबसे पहले हमारे पास आता है ईगोसेंट्रिज्म, दूसरा एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, वहां होता है सेंट्रेशन,
और यहाँ लैक ऑफ कंजर्वेशन भी है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, बस दैट्स इट।